Good morning, class. Today we will read further this lesson. Our today's topic is organization of production. उत्पादन का संगठन. The aim of production is to produce the goods and services that we want. उत्पादन एक ऐसी उत्पादन हमारा एक प्रोडक्शन है जो वो हमारा ये एम है उसके अकॉर्डिंग कि जो गुड्स हैं और जो सर्विसेज हैं, वस्तुएं हैं और जो सेवाएं हैं, उनको प्रोड्यूस करना, उनको उत्पादन करना जिनकी हमें आवश्यकता है. देर आर 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जो गुड्स और सर्विसेज हैं उनको प्रोड्यूस करने के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं वो 4 आवश्यक चीज़ें हैं, 4 रिक्वायरमेंट हैं. द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड. सबसे पहली जो आवश्यकता है वो है लैंड, जमीन, भूमि. एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स. और दूसरे हैं जैसे जल, वन, खनिज. ये भी हमारे लिए ज़रूरी हैं प्रोडक्शन के लिए. द सेकंड रिक्वायरमेंट इज लेबर. जो दूसरी रिक्वायरमेंट है वो है लेबर की, जो काम करने वाले होते हैं, मजदूर. पीपल हु विल डू द वर्क. वो लोग जो काम करेंगे उनको बोलते हैं लेबर, जो वहाँ उसके लिए काम करेंगे. सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर्स टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क. कुछ जो उत्पादन क्रियाएं होती हैं उनके जरूरी जो कार्य होते हैं उनको पूरा करने के लिए ज़्यादा पढ़े लिखे जो मजदूर हैं उनकी ज़रूरत होती है, ज़्यादा एजुकेटेड वर्कर्स की ज़रूरत होती है जो उस काम को करेंगे. अदर एक्टिविटीज़ रिक्वायर वर्कर्स हु कैन डू मैनुअल वर्क. और दूसरे ऐसे वर्कर्स की जो ज़रूरत होती है वो ऐसे वर्कर्स की ज़रूरत होती है जो मेहनत करेंगे, यानी कि शारीरिक कार्य जो करेंगे. ईच वर्कर्स इज प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन. और प्रत्येक जो मजदूर है उत्पादन के लिए आवश्यक मेहनत प्रदान करता है, चाहे वो शारीरिक रूप से चाहे वो मानसिक रूप से. द थर्ड रिक्वायरमेंट इज फिजिकल कैपिटल. और तीसरी जो रिक्वायरमेंट है वो है फिजिकल कैपिटल, भौतिक पूंजी. द वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन. उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर कई तरह के आगत होते हैं, यानी कि कई तरह की जो हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है. व्हाट आर द आइटम्स दैट कम अंडर फिजिकल कैपिटल. और वो कह रहे हैं कि भौतिक पूंजी के अंतर्गत कौन से आइटम्स आते हैं इनमें से. टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स. औजार, मशीन और भवन. टूल्स एंड मशीन रेंज फ्रॉम वेरी सिंपल टूल्स सच एज ए फार्मर प्लग टू sophisticated machines such as generators, turbines, computers, etc. वो कह रहे हैं कि औजार और जो मशीनें हैं वो सिर्फ सिंपल से औजार हैं, जैसे कि किसान को हल से लेकर जो अन्य मशीनें हैं जैसे जनरेटर है, टरबाइन है, कंप्यूटर है, वो मशीनें उनके यूज़ में आती हैं. टूल्स, मशीन, बिल्डिंग कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ओवर मैनी ईयर्स एंड आर कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल. और जो ये चीज़ें हैं, औजार हैं, जैसे मशीनें हैं और भवनों का जो उत्पादन है वो है, अगर इन पर एक बार पैसा लगा दिया जाए तो कई सालों तक ये काम करता है. बार बार ये नहीं है कि बार बार मशीन खरीदनी पड़ेगी, हर साल नई खरीदनी पड़ेगी. तो इस ऐसी चीज़ पर जो एक बार पैसा लगाने के बाद, एक बार खरीदने के बाद कई सालों तक वो हमारे काम आ सकती है, उसको बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल. क्या बोलते हैं? फिक्स्ड कैपिटल. रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड. Production requires a variety of raw materials such as the yarn used by weaver and the clay used by the potter. कच्चा माल और नकद जो मुद्रा होती है वो, जैसे कि प्रोडक्शन में कई प्रकार के जो रॉ मटेरियल हैं उसकी ज़रूरत होती है. जैसे बुनकर द्वारा किसकी यार्न को वो यूज़ करता है, सूत को वो यूज़ करता है, तो वो उसका रॉ मटेरियल. मान लो एक बार कपड़ा बना दिया तो दोबारा कपड़ा बनाने के लिए दोबारा सूत की ज़रूरत होगी, दोबारा यार्न की ज़रूरत होगी. उसी तरह जैसे कुम्हार है, पोटर बनाता है, तो क्या होगा, उसे बार बार क्ले की ज़रूरत होगी.
सॉरी, पोटर के लिए क्ले की, क्योंकि वो क्या है, मिट्टी के बर्तन बनाता है पोटर, तो उसको बार बार अगर पोटर को नया अगर पोट बनाना है तो क्या करेगा, बार बार मिट्टी का यूज करेगा। ये तो है नहीं कि एक बार मिट्टी का यूज करके उसको फोड़ेगा दोबारा से उसी से बनाएगा, नहीं। तो ऐसे जो एक बार यूज करने के बाद दोबारा भी उस पर पैसा खर्च करना पड़ता है बार बार। आल्सो सम मनी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन टू मेक पेमेंट्स एंड बाय अदर नेसेसरी आइटम्स। वो कह रहे हैं कि उत्पादन के दौरान भुगतान करने के लिए जो रॉ मटेरियल खरीदने के लिए कुछ पैसों की भी आवश्यकता होती है। रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। कच्चा माल और नकद पैसे का जो इसका वो भुगतान करते हैं उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी। अनलाइक टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स, दीज आर यूज्ड अप इन प्रोडक्शन। औजार, मशीन तथा बिल्डिंग्स वगैरह जो अलग अलग चीज़ें हैं उत्पादन क्रिया के दौरान क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। देयर इज ए फोर्थ रिक्वायरमेंट टू, यहाँ एक फोर्थ रिक्वायरमेंट भी है। यू विल नीड नॉलेज एंड एंटरप्राइजेज टू बी एबल to put together land, labor and physical capital and produce an output either to use yourself or to sell in the market। मान लो क्या होता है कि तुम क्या पूरा काम, जैसे भूमि का भी यूज़ किया तुमने, मजदूर का भी यूज़ किया, भौतिक पूंजी का भी यूज़ किया, और उसको साथ में उसको एक योग्य बनाने के लिए, उसकी बेचने के लिए, मजदूरी के लिए, सब मान लो एक प्रोडक्शन आपने तैयार कर ली तो उसके बेचने के लिए भी एक ज़रूरत चाहिएगी। तो इसको क्या बोलते हैं, योर सेल्फ और सेल इन द मार्केट, और मान लो इसको मार्केट में बेच रहे हो आप। दीज डेज इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। वी शैल लर्न मोर अबाउट ह्यूमन कैपिटल इन द नेक्स्ट चैप्टर। और आजकल इसे क्या बोलते हैं, मानव पूंजी कहते हैं। और इसके बारे में हम ह्यूमन कैपिटल के बारे में, मानव पूंजी के बारे में और भी अगले अध्याय में अच्छे से पढ़ेंगे। In this picture, in the picture, identify the land, labor and fixed capital used in production। जो ये पिक्चर दी गई है इसमें जो यूज की गई है भूमि, श्रम और स्थायी पूंजी, उसकी पहचान कीजिए। एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइंड लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। जो भी कार्य यहाँ हो रहा है उसमें क्या है, भूमि भी है और लेबर भी है और फिजिकल कैपिटल भी है, यानी कि भौतिक पूंजी भी है। उसको सबको इकट्ठा यूज किया जा रहा है और जिन्हें क्या बुलाया जाता है, विच आर नोन एज द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जिसको क्या बुलाया जाता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के कारक। एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर, पालमपुर की कहानी से हमने पढ़ा है कि more about story of Palampur, we will learn more about the first three factors of production। और इस कहानी को पढ़कर हमने उत्पादन के जो प्रथम 3 कारक हैं उनके बारे में और भी ज़्यादा हम सीखेंगे आगे। we will refer to the physical capital as the capital in this chapter। और वो कह रहे हैं कि जो फिजिकल कैपिटल है, जो भौतिक पूंजी है, उसको हम पूंजी कहेंगे। नेक्स्ट है फार्मिंग इन पालमपुर, पालमपुर में खेती। फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। पालमपुर में खेती उत्पादन की एक प्रमुख क्रिया है, मेन रूप से फार्मिंग ही की जाती है वहाँ। 75% ऑफ द पीपल हु वर वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन द फार्मिंग ऑफ देयर फॉर देयर लिवलीहुड। 75% ऐसे लोग हैं जो काम करने वाले हैं जिनकी जीविका सिर्फ इस पर, फार्मिंग पर ही निर्भर करती है। दे कुड बी फार्मर्स और फार्म लेबर्स, वो या तो किसान बन गए या जो खेतों में काम करने वाले मजदूर हैं वो बन गए जो दूसरों खेतों पर काम करते हैं। द वेल बीइंग ऑफ दीज पीपल इज क्लोजली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑन द फार्म्स। वे इन लोगों के हितों के लिए खेतों में उत्पादन से जुड़ा हुआ है, यानी कि जो पीपल हैं वो बिल्कुल क्लोजली जुड़े हुए हैं जो फार्म पर प्रोडक्शन होती है वो। मान लो क्या है कि मजदूर अगर अच्छे से कार्य नहीं करेगा तो क्या खेती अच्छी होगी, नहीं। तो इसी तरीके से, बट रिमेंबर दैट, परंतु ये याद रखिए, देयर इज ए बेसिक कॉन्सेंट्रेट इन रेजिंग फार्म प्रोडक्शन।
ये याद रखिए कि जो कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई है, लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज प्रैक्टिकली फिक्स्ड, कि जो लैंड एरिया है, जो खेती के लिए भूमि यूज की जाती है, वो क्या है, फिक्स्ड है कि इतनी यूज की जाएगी। सिंस 1960 इन पालमपुर देयर हैज बीन नो एक्सपेंशन इन द लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन। और पालमपुर में 1960 से आज तक जो जुताई के लिए भूमि यूज की गई है, उसमें कोई ज़्यादा उसको एक्सपेंड नहीं किया गया है, उसको बढ़ाया नहीं गया है। बाय देन सम ऑफ द वेस्ट लैंड इन द विलेज हैड बीन कन्वर्टेड टू कल्टिवेट लैंड। और वो कह रहे हैं कि उस समय तक जो गांव की कुछ वेस्ट लैंड थी, उसको कृषि योग्य भूमि में बदल लिया गया है। There exists no further scope to increase farm production by bringing new land under cultivation। इसलिए अगर हमें कृषि के उत्पादन को बढ़ाना है तो उनके पास ये गुंजाइश नहीं है कि वो और ज़मीन को कल्टीवेशन के अंडर ले सकते हैं। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इज हेक्टेयर। भूमि को मापने की इकाई को एक हेक्टेयर है, यानी कि हेक्टेयर में भूमि को मापा जाता है। थोग इन the village you may find land area being discussed in the local units such as बीघा, गुंठा एक्सेट्रा। और वो कह रहे हैं कि गांव में भूमि का माप जैसे बीघा, गुंठा आदि जैसी जो एक प्रकार की लोकल यूनिट्स हैं, उनमें इनको मापा जाता है। 1 हेक्टेयर इक्वल द एरिया ऑफ द स्क्वायर विद वन साइड मेजरिंग 100 मीटर्स। और 1 हेक्टेयर 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। कैन यू कंपेयर द एरिया ऑफ 1 हेक्टेयर फील्ड विद द एरिया ऑफ योर स्कूल ग्राउंड। क्या आप 1 हेक्टेयर के जो एरिया है उसको अपने स्कूल ग्राउंड से कंपेयर कर सकते हो, उसकी तुलना कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट हम कल पढ़ेंगे। आज हमने यहीं तक किया है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है। और आप जिसने भी बच्चे ने अपने पिछले नोट्स तैयार नहीं किए, वो अपने पिछले नोट्स भी तैयार कर ले, और अब भी आप अपने साथ साथ नोट्स तैयार करते रहें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।